हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करें। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सेमेस्टर नंबर 5 टीवाई बीकॉम और उसका आज का हमारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस डिस्कस करने का टाइम है वो है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 6। ओके, जिसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट बोलेंगे और ये जो अकाउंट है उसमें आपको क्वेश्चन गिनने पड़ेंगे। 14 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेजर में ही रहेगा और ये क्रेडिट 4 का रहेगा, मतलब 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, बात करेंगे इस चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल थियरी का वेटेज जो है वो हम लोग देखते जाएंगे अभी। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतना पढ़ना है। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब थियरी है, ये सिर्फ और सिर्फ थियरी है, ओनली ओनली थियरी। और देखो, जितना मैं बोल रहा हूं ना उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना। मैंने बोला यहां से थियरी आएगा तो थियरी ही आएगा। बुक्स के अंदर कुछ कुछ जगह पर क्वेश्चन भी होते हैं लेकिन वो सिर्फ आपको थियरी समझाने के लिए होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर क्वेश्चन है लेकिन वो क्वेश्चन आपको थियरी समझाने के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाले। ठीक है, तो 10% उसका वेटेज है और 10% मतलब अगर आप देखो तो 5 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन मैं अगर सही से बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स की, यहाँ से आपको 4 मार्क्स की एक शॉर्ट नोट पूछेंगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट पार्ट है ना वहां पर। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर भी आपको कुछ कुछ जगह पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम्पल में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको थियरी समझाने के लिए दिया है। वहां पर आपको 15% वेटेज है, लेकिन मैं आपको यहां से बताऊं तो क्या क्या करना है। तो मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके बाद टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड परसेंटेज और कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, यहां से एक थियरी पूछते हैं, एक थियरी 4 मार्क्स के लिए। और कभी कभी यहां से 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां पर अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात बताऊं तो 4 मार्क्स की थियरी तो कंफर्म है बेटा, 2 थियरी पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स यहां पर से। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलते हैं ना, जैसे 5 थियरी पूछी उसमें से कोई भी 3 लिखना है। ठीक है, और यहां से 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आने का चांसेस रहता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाता है तो अगर ये पूरा टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि यहां से एक थियरी पूछे 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट में और एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, फिर भी अगर देखा जाए तो 6 मार्क्स होते। और अगर यहां से एक थियरी एक्स्ट्रा पूछ ली तो भाई 10 मार्क्स हो सकते। तो देखो, कंफर्म बोलूं तो ये तो पूछने ही वाला। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पूछ लिया तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट है। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको क्वेश्चन गिनना है और जिसका वेटेज आपके पूरे पेपर के अंदर देखा जाए ना तो 38 मार्क्स का वेटेज प्रैक्टिकल में। तो यहां पर अगर बात करें तो मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पहला चैप्टर आपका रहेगा, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस। ये आपका चैप्टर हो जाएगा प्रैक्टिकल वाला। कौन सा? रेशियो एनालिसिस। 25% वेटेज है, लेकिन अगर सही सही बात बताऊं ना, वेटेज पे मत जाना। 14 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन में भी 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, या तो इसके ऑप्शन में 7 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूछेंगे तो सही, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते।
समझ लो ये चैप्टर ड्रॉप किया ना तो पूरे सेमेस्टर 5 से ड्रॉप हो जाओगे, ठीक है, मतलब 80 केटी लाओगे। और यहां से मैं बोलूं तो 2 मार्क्स का एक या दो दो शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से एक या दो, दो कंफर्म है, दो तो पूछते हैं, मैं मानता हूं दो पूछते हैं क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा है, ठीक है, तो दो तो पूछते हैं। और कभी कभी यहां से एक 4 मार्क्स की थियरी भी पूछते हैं। आप देखो अभी अगर ये सिर्फ अकेला चैप्टर करके जाओगे ना तो देखो कितना कवर हो सकता है, 20 मार्क्स मिनिमम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर पूछा तो 22 मार्क्स, ठीक है। तो ये चैप्टर ड्रॉप आउट नहीं करना रे बाबा। यहां पर क्या क्या पढ़ना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ना है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद लिवरेज रेशियो, लिवरेज रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, लॉन्ग टर्म फंड और फिक्स एसेट्स का रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब लिवरेज रेशियो में आता है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और टर्न ओवर रेशियो जिसमें स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, क्रेडिटर्स रेशियो, असेट्स टर्न ओवर रेशियो। और देखो एक रेशियो है ना, यहां पर भले सिलेबस में कवर नहीं किया है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको यहां पर ऐड करवा देता हूं, ईपीएस, जिसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से बता रहा हूं, भले सिलेबस में नहीं लिखा है, होता है कभी कभी एक आधा रेशियो ऐसा होता है जो सिलेबस में यहाँ पर नहीं बोला लेकिन एग्जाम में आ जाता है। हम लोग सारे रेशियो को अच्छे से तैयारी करेंगे, भरोसा रखो, सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चल, तो बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। चैप्टर ड्रॉप किया तो समझ लो सेमेस्टर 5 से गए काम से। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक और प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट 25% वेटेज है और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका भी 25% वेटेज है। अब देखो यहां पर ध्यान, अगर आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है तो इसके ऑप्शन में 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आता है, ये दोनों ऑप्शन में आएंगे। अब तुम्हारे माइंड में है ना एक बहुत बेकार का हमेशा एक डाउट आ जाता है कि सर एक ही चैप्टर करके जाए तो चलेगा कि नहीं, मतलब मैं इन दोनों में से यही चैप्टर करूं या इन दोनों में से यही चैप्टर करूं, ठीक है, ऐसे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखो मैं इसका एक ही जवाब देता हूं कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को सिलेक्ट करते हो तो वो आप अपने रिस्क पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर ये कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि ये दोनों में से कोई एक करके जाओ, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ दोनों पर, हाँ, लेकिन अगर मानो टाइम नहीं है तो फिर दोनों में से कोई एक कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ टाइम नहीं है, क्योंकि अभी से अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो अच्छे से, जितना हम लोगों ने पढ़ाया है उतना अगर देखते हो तो बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर सब कवरेज हो जाता। और सही बात बताऊं, सेमेस्टर 5 में अकाउंट में स्कोर नहीं करोगे ना तो सेमेस्टर 5 में जाओगे काम से, बिकॉज सेमेस्टर 5 जो है वो आपके बीकॉम जो आप कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर होता है, 5 और 6, ठीक है। 4 तक तो आपको जो भी आपकी जर्नी थी वो खत्म हो गई, जो भी करना था वो कर लिया। 4 सेमेस्टर तक कुछ नहीं कर पाए तो अब करने की बारी है, ये चैप्टर दोनों अच्छे से करो, ठीक है। तो 14 तो कंफर्म है, यहां से दोनों में से कोई कर सकते हो, आपकी इच्छा। बात करें कि अगर 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वहां पर तो आपके पास ऑप्शन होता नहीं है कम, तो यहां से 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी एक तो पूछते ही है, एक तो आना ही है। कभी कभी 2 भी आते हैं कहीं से, यहां से समझो यहां से 2 आ गए, यहां से 2 आ गए,
पॉसिबल है, बिकॉज आपको पता ही है कि पेपर स्टाइल कैसी है कि 7 क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट में, 2-2 मार्क्स वाले, उसमें से कोई भी 5 लिखना। पेपर स्टाइल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पर पेपर स्टाइल के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, साथ साथ में बना देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ, फिर बाद में एग्जाम आती है पेपर स्टाइल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बेटर है कि जब एग्जाम आएगी और यूनिवर्सिटी फाइनल बोलेगी कि नहीं पेपर स्टाइल क्या है, तब जाके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना चैप्टर के वेटेज के हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। और हाँ, यहाँ से थियरी भी आती है, तो यहाँ पर अगर आप कैश फ्लो फंड फ्लो पढ़ रहे हो और वहां से एटलीस्ट एक 4 मार्क्स की थियरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ये दोनों चैप्टर से एक 4 मार्क्स की थियरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो मैं सही सही बताऊं, ये चैप्टर स्किप मत करो, रेशियो एनालिसिस वाला अच्छे से पढ़ो, बहुत ज्यादा हो सके तो इसमें मेहनत करो। आप 20 क्वेश्चन तो आराम से प्रैक्टिस करो, क्योंकि उतने तो मैंने करवाए, शॉर्ट क्वेश्चन सारे मैंने करवाए। फिर अगर आप थियरी चैप्टर की बात करें तो ये वाला थियरी चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर इतना करते हो ना तो डेफिनेटली पास आउट हो जाते हो। सिर्फ पास आउट नहीं होना है, अपने को अच्छे मार्क्स लाना है। ये 2 चैप्टर भी अच्छे से करो, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 40+ आराम से। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं। समझा दिया जो समझाना था मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।